गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 है। क्लास 9 के लिए है, सब्जेक्ट आपका मैथ्स है। डेट है इसकी 14 सितंबर 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डायरेक्शन दे रखे हैं जो कि आपकी असेसमेंट वर्कशीट की बहुत ईजी वर्कशीट होती है। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके दो स्टेटमेंट है जिसमें एक असर्शन है और एक रीज़न है। आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना है क्योंकि आपको ABCD कोड्स में दे रखे हैं। तो आपको असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन तो हम लास्ट वर्कशीट में भी कर सकते हैं। असेसमेंट वर्कशीट हमने जो असेसमेंट वर्कशीट हमारी 2 आई थी उसमें भी हमने करे थे। तो बहुत ईजी है, हम पहले एक बार और समझ लेते हैं असर्शन क्या होता है और रीज़न क्या होता है। जब हमारे असर्शन और हमें रीज़न दोनों ही हमें सही बता रखे हैं और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे असर्शन की, तब हम ए पर टिक करते हैं। और अगर हमारा असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है पर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे असर्शन की, देन हम बी पे टिक करते हैं। और अगर हमारा असर्शन गलत है, असर्शन सही है और हमारा रीज़न गलत है तो हम सी पे टिक करते हैं। और असर्शन गलत है और रीज़न सही है तो हम डी पे टिक करते हैं। तो ये बस पूछा गया था हमें। अब हम कुछ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है असर्शन, हमें बोला है द पॉइंट्स 3 एंड -3 और 5 हमें दे रखा है। द पॉइंट -3, 5 एंड 5 -3 आर डिफरेंट पोजीशन इन कार्टेशियन प्लेन, यानी कार्टेशियन प्लेन पे ये डिफरेंट पोजीशन पे होते हैं, हमें पता है। तो हाँ होते हैं, ये जो हमारी होता है -3 एक्स के इक्वल होगा -3 हमारा, और वाई के इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 5। इसमें क्या हो जाएगा एक्स के इक्वल हमारा ये 5 होगा और वाई के इक्वल हमारा ये -3 होगा। तो आप देखिए ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पाएगा और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। अब रीज़न हमें बोल रखा है कि एक्स नॉट इक्वल, एक्स इक्वल नहीं है वाई के। आप देख सकते हैं एक्स वाई के इक्वल नहीं है। इसमें आप देखें एक्स वाई के इक्वल नहीं है, एक्स और वाई एंड वाई एक्स। और आप देखिए अगर हम देखें तो एक्स और वाई हमारा यहाँ पे -3 और 5 है और यहाँ पे हमारा वाई और एक्स ये इसके इक्वल, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। तो यानी जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन जी। तो हम किस पे टिक करेंगे, ए पे टिक करेंगे। तो आप इस पर ए पे टिक कर लेंगे। फिर है हमारा सेकेंड क्वेश्चन असर्शन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज राइट एंगल। आप देखते हैं लीनियर पेयर क्या होता है, जब एक लाइन होती है जिसमें जो एंगल 180 डिग्री का फॉर्म होता है। अगर हम बाइसेक्टर क्या होता है, किसी भी लाइन को हाफ में डिवाइड करना, यानी अगर हम लीनियर पेयर का बाइसेक्टर करेंगे तो लीनियर पेयर हमारा कितने का होता है 180 का होता है। 180 का हाफ करेंगे तो इधर 90 बनेगा, इधर 90 बनेगा। तो क्या बनेगा इसमें बोला राइट एंगल। राइट एंगल भी हमारा 90 का होता है, तो असर्शन तो हमारा सही है। अब रीज़न देखते हैं कि इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। अब रीज़न क्या है, सम ऑफ टू एडजस्टेड एंगल इज़ 180 डिग्री। आपको पता है एडजस्टेड एंगल कैसे होते हैं, जो ऐसे बनते हैं। अब इन दोनों का सम आपको पता है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल आर इन स्ट्रेट लाइन, यानी अगर ये जो आपकी ये वाली आपकी कॉमन आर्म होती है तो ये दोनों जो बची आपकी, ये दोनों आपकी नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं। तो नॉन कॉमन आर्म्स को अगर हम ये अगर हमारी एडजस्टेंट एंगल तो ऐसे बनता है, नॉन कॉमन आर्म्स हमारी अगर सीधी होंगी तभी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ऐसे तो 180 बनेगा नहीं। तो नॉन कॉमन आर्म्स हमारी जब स्ट्रेट लाइन में होगी तो हमारा 180 डिग्री का बनेगा। तो दो एडजस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री। इसमें भी हमने देखा था कि लीनियर पेयर का अगर हम राइट बाइसेक्टर करें तो ये 180 डिग्री का ही बाइसेक्ट करेंगे तभी 90 आएगा। तो इसमें आप देखिए असर्शन भी हमारा सही था, रीज़न भी हमारा वही बता रहा है। तो असर्शन और रीज़न हमारा दोनों एक ही है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन की। तो हम इस पे भी हम ए पर ही टिक करेंगे, तो ये भी आपका ए ही हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आपका ए है, सेकंड का भी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेंसिल और पेन। फिर अब आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन ये छोटे से ईजी से। तो सबसे पहले हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट -2 एंड 3, जो आपका -2 और 3 है, यानी अगर हम इसे एक्सिस और -x और हम इसे y मान लेते हैं, वो किस में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने अभी क्वेश्चन में भी देखा ये जो हमारा असर्शन और
रीज़न बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हमने देखा था ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एक माइनस का एक प्लस का, तो ये भी हमारा एक माइनस का एक प्लस का है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो इसमें आपका बी जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसमें बी पे टिक कर लेंगे। फोर्थ द डिस्टेंस पॉइंट ऑफ 2 and 4 फ्रॉम फोर्थ एक्सिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज, यानी अगर हम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पॉइंट देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस बना लेते हैं हम इसे, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब इसमें हमें ये हमारा 2 यहाँ पे लाई करेगा, 4 हमारा यहाँ पे लाई करेगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस से कितने यूनिट पे दूरी पे? 4 यूनिट पे ये, तो डिस्टेंस पॉइंट क्या होगा हमारा? 4 यूनिट ही हो जाएगा। तो आप इसमें 4 यूनिट ही कर लेंगे। तो आपका इसमें भी बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटस इन इज़ नॉट फॉल्स। इसमें क्या बताया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स है स्टेटमेंट है जो गलत नहीं है, यानी हमें देखने की जो सही है, जो गलत नहीं है। यानी सबसे पहले देखते हैं कौन सी गलत है इसमें। इफ़ टू एंगल्स फ्रॉम अ लीनियर पेयर देन ईच ऑफ दिस एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो इसमें बताया गया कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर में हो, यानी ये एक एंगल हमारा लीनियर पेयर में, तो क्या दोनों ही एंगल 90 के बनेंगे? तो ऐसा नहीं है। अगर हम चाहें तो हम इसे एक को 150 बना सकते हैं, एक को हम 30 बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक को 120 बना सकते हैं, एक को हम 60 बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि 90 का हो। तो ये तो हमारी स्टेटमेंट गलत ही है, गलत है ये। एंगल फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बोथ बी एक्यूट, यानी अगर जो हमारे लीनियर पेयर एंगल बनाए वो एक्यूट हो, यानी ये भी 30 हो और ये भी 30 हो, तो 180 तो बन पाएगा नहीं। तो एक्यूट एंगल्स तो बना ही नहीं पाएंगे। अगर हम एक्यूट एंगल 89 और 89 भी ले लें तब भी हमारा 180 नहीं बन पाएगा। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। आगे, बोथ ऑफ दैम एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर कैन बी ऑप्टिक्स एंगल, यानी अगर लीनियर पेयर में जो एंगल बने वो अगर हम दोनों ऑप्ट्यूज लगाएं, तो ऑप्ट्यूज लगाएंगे तो अगर हम 91 लगा दें और एक हम 91 लगा दें तो ये हमारी गलत हो जाएगी। तो ऑप्ट्यूज एंगल भी बन नहीं सकते। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो कौन सी राइट होगी? लास्ट वाली ही होगी। अब इसे भी समझ लेते हैं एक बार। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, जो कि लीनियर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर फॉर्म अ राइट एंगल, यानी अगर लीनियर पेयर है उसमें जो हमारे एडजेसेंट एंगल हैं वो राइट एंगल फॉर्म करते हैं। आपको पता है अगर हम उसका बाइसेक्ट करें तो इधर भी 90 होगा, इधर भी 90 होगा। तो हमारी जो डी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आप इस पर डी पर टिक कर लेंगे। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन है एबिस्का ऑफ 2 and 3। तो एबिस्का का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस होता है, हमने नाम पढ़ा था। तो एबिस्का ऑफ 2 and 3 इज, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहेगा, तो इस पर आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी सेकेंड आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट वुड द बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस फॉर पॉइंट पी क्यू आर एस टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो इसमें आप देखिए, इसमें पैरेललोग्राम बनाना है आपको। तो एस पॉइंट क्या होगा? तो अगर हम इसे ऐसे मैशर करें तो ये हमारा ऐसे बनेगा पैरेललोग्राम, यहाँ पे हमारा ऐसा आएगा। तो हमें इसे देखना है कि अगर हम इसमें आप देखिए ये जो हमारा 2 है और ये हमारा 2 है, तो हमें अगर वाई पे इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया। अगर हम इसमें -1 दे रखा है तो इसमें भी हमारा वाई में क्या रहेगा? -1, क्योंकि इधर सेम है तो हमारा इधर भी सेम होगा। आगे हमें देखना है, अगर हम 4 और 1 है, इसमें 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। और अगर हम -1 में से -1 को और ऐसे नंबर को माइनस करेंगे तब 3 आना चाहिए हमारा। तो अगर हम 2 में से -1 और -1 करें तो हमारा 3 आएगा। तो हमारा करेक्ट हमारा 2 नंबर ही है। तो हम देखें तो -1 और -1 हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का 1, 2 + 1 करेंगे तो 3, तो ये भी हमारा 3 आया। तो हमारा 2 जो नंबर है वो करेक्ट है। तो यानी x हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, y हमारा -1 हो जाएगा। तो इसमें आपका आप देखिए इनमें से तो कोई ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? आप बी पर टिक कर लेंगे। 2 और 1 वैसे -1 आंसर आना चाहिए, पर आप देखिए इसमें जो ए ऑप्शन है और बी सी ऑप्शन है वो दोनों सेम है, यानी इनमें ऑप्शंस में मिस्टेक दे रखी है, पर आपका जो आंसर है वो 2 और -1 ही आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये 2 से लाइन होती जाएगी, 2 से जाएगी और ये हमारी -1 पे कटेगी और हमारा एस ऐसे फॉर्म होगा। तो ये हमारा पैरेललोग्राम फॉर्म होगा ऐसे। आप सोचेंगे 3 और -1 भी लिख सकते हैं, तो 3 और -1 लेंगे तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं बनेगी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए
2 और -1 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप बी पे टिक कर लेंगे अभी, और अपनी एक बार टीचर से भी इसे कंफर्म कर लेंगे। ये आपका बी हो जाएगा। 8th है ए, इफ़ ए ओ बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन देन द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये हमारी ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखिए ये जो हमारा ओ एंगल है वो है हमारे एक्स एंगल के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एक्स है तो हमारा ये भी एक्स हो जाएगा। अब ये तीनों ही हमारे एक्स है, तो हमें पता है इन तीनों का सम क्या होगा, एक्स प्लस एक्स करेंगे, इन तीनों का सम हमारा 180 डिग्री, और रीज़न क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब एक्स प्लस एक्स करेंगे तो 3x इजक्वल टू 180, एक्स साइड में रखेंगे, 180 के साथ हमारा 3 डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 60। तो एक्स इजक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो एक्स हमारा कितने का है, 60 डिग्री का है, तो आप इस पर बी पर टिक कर लेंगे, आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है 9th क्वेश्चन, यानी अगर आपका जो फिगर दे रखा है एल और एम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एल अगर हमारा पैरेलल है एम के, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमारी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखिए जो 3y है वो हमारा इससे इक्वल है, कैसे, ये इसके वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर हमारा एंगल है ये। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू निकालनी होगी। हमें पता है जो 3y इक्वल है 2y प्लस 25 के, तो 2y यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस कर रहा है, 3y माइनस 2y करेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। y की वैल्यू हमें पता चल गई 25 आ गई, तो y की वैल्यू हमने साइड में लिख ली 25। तो अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। अब आप देखिए ये इसके वर्टिकली अपोजिट है, यानी ये दोनों जो एंगल है वो इक्वल है, यानी अगर हम लिखें x प्लस 15 इक्वल्स टू 2y प्लस 25, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये एक के इक्वल है। अब जो हमारा x प्लस 15 है, अगर हम 2 की वैल्यू लिखें, y की वैल्यू क्या है 25, प्लस में हमारा ये हो जाएगा 25, 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, प्लस में 25, यहाँ पे ये जो प्लस का 15 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 15 प्लस में 25 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 75, 75 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 60 आ जाएगी, तो आप इस पर भी डी पर टिक कर लेंगे, x की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आ जाएगी। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, इफ़ एंगल विद मेजर x एंड y फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर हम x प्लस y का मेजर करें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी 90 डिग्री के इक्वल हो, देन एंगल्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल फॉर्म अ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी इनमें से कौन सा एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। अब सप्लीमेंट्री कितने का, सप्लीमेंट्री कौन से होते हैं जिनका सम 180 डिग्री का हो। तो हम फर्स्ट ट्राई करके देखते हैं, x प्लस 47 और y प्लस 43 है, तो हमारा x और y का सम करेंगे हम तो कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, और 47 और 43 का सम करेंगे तो हमारा फिर तब भी 90 ही आ रहा है, 90 और 90 करेंगे तो हमारा 180 आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट का ही आ गया। आगे आप दूसरे करके देखेंगे तो हमारे ये सब हमारे नहीं आएंगे, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है यानी ए जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसमें ए पर टिक कर लेंगे। आज की आपकी बहुत आसान सी मैथ्स की असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।